तो मैंने कर दिया, आवाज आनी बंद हो गई। ठीक है। यू आर अ क्विक लर्नर। कोर्स। बस सांसारिकता मुझे समझ में नहीं आती है, बहुत स्लो लर्नर हूँ, सांसारिकता मुझे पल्ले नहीं पड़ी अभी। उसमें फिसड्डी, 0 नंबर आते हैं। आपका सिस्टम बना नहीं हुआ उसके लिए ना। हाँ, वास्तव में मुझे बड़ा बड़ा अटपटा लगता है, मैं क्या करूँ? अब किसी की मृत्यु हो जाए समझ नहीं आता, क्या करूँ ऐसे में? कहीं कुछ हो जाए तो समझ में नहीं आता क्या करूँ? मान लो कोई बहुत खुशी की बात है तब भी समझ में नहीं आता क्या करूँ उसमें? दोनों स्थिति समझ से बाहर है। सच्ची। क्योंकि अगर किसी की मृत्यु हो जाती है और उसको जो दुःख लगा है, आप 2 शब्द बोल के तो ठीक नहीं कर सकते उसको, और वो एक आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल वर्ड्स हो जाते हैं वो, इट इज़ ऑल यूज़लेस। तो मेरा प्रयास रहता है कि हृदय की ऊर्जा उसके हृदय में चली जाए तो ज़्यादा अच्छा है, साइलेंट मोड पे। क्योंकि ये मेरे लिए बड़ा अजीब है, अजीब-सी स्थिति है, ये हैंडल नहीं होती चीज़ कि भई इसको सांसारिक स्तर पे कैसे हैंडल करूँ? क्योंकि वहाँ इमोशंस भरे हुए हैं, दुःख भी बहुत है, पीड़ा है, इमोशन है, आप उन्हें शब्दों से कैसे दूर कर दोगे? बहुत मुश्किल है। किसी को सडन लॉस हुआ है, किसी का कोई बहुत प्रिय चला गया संसार छोड़ के, आप उसको शब्दों में से दिलासा कैसे दे सकते हो? संभव ही नहीं है। तो वहाँ पे बड़ा अटपटा-सा लगता है, क्योंकि मुझसे झूठी-झूठी बातें नहीं कही जाती कि मैं सोचूँ कि मैं कुछ शब्द कह दूँ, उसे दिलासा हो जाएगी शब्दों से, नहीं होगी मुझे पता है, तो फिर निकलते ही नहीं शब्द। अच्छा, एक बहुत सांसारिक खुशी वाली बात होती है, जब बड़ा खुशी हो गई, तुम्हें समझ में नहीं आता ऐसा क्या बड़ा हो गया, जो इतनी खुश होने वाली क्या बात है? मान लो दुनिया भर की कोई बहुत बड़ा गिफ्ट भी मिल गया संसार का, बहुत पैसे का लाभ हो गया, तो बहुत खुशी वाली बात मुझे समझ नहीं आती। ये क्या कितनी खुशी की बात है? किसी को करोड़ों रुपए मिल गए तो क्या हो गया? तो यहाँ भी मैं बिल्कुल बेकार हो जाता हूँ। खैर, ऊपर से दे 2-4 शब्द लिख के भेज देता हूँ या बोल देता हूँ, लेकिन मेरे लिए बड़ी अटपटी सी स्थिति है। जो आपको क्योंकि मैं जानते हैं उनको पता है। दोनों ही स्थिति में मैं इन्वॉल्व नहीं हो पाता। ये जो लोग आपको जानते हैं, हम लोग आप कुछ भी ना कहें तो मतलब वैसे ही समझ आते हैं बिना शब्दों के भी। हम सब एक समझ जाते हैं कि आप क्या कह रहे हो बिना बोले भी। हुँ, एक बहुत भयानक कांड हो गया था 2006 में। आपको पता होगा कि एक वो ट्रेड फेयर लगा था मेरठ में, उसमें आग लग गई थी, तो बहुत कई सारे लोग मर गए थे जल के। तो उसमें हमारे बहुत अज़ीज़ हैं, उनके परिवार के 5 सदस्य चले गए, 8 में से 5 सदस्य काल कवलित हो गए थे। अब इतनी बड़ी त्रासदी में आप क्या जाके बोलोगे? बताइए। तो मैं कुछ नहीं करता था, उनके घर जाता था, चुपचाप बैठ के ध्यान करना आधा 1 घंटा और वापस आ जाना। कुछ नहीं बोलना, एक शब्द नहीं बोलना। क्योंकि क्या बोलोगे आप ऐसे में? इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई, आप क्या बोल सकते हो? तो उसके कुछ दिन बाद मेरे को कुछ लोगों ने ये कहा कि जब आप आके बैठते हो ना, तो अच्छा लगने लगता हाँ। है हमें, दुःख कम महसूस होता है। जबकि शब्द बोलने में तो वो कैसे उससे पूर्ति हो सकती है शब्दों से? तो ऐसे में क्या करना लगता है कि आप अपनी एनर्जी फील्ड को आप एनहांस करो, एक्सपैंड करो। आप कहीं भी बहुत दुःख वाली घटना हो गई है और कंसोल करना है, उनको शब्दों में तो किया नहीं जा सकता। एनर्जी लेवल पे ही कंसोल किया जा सकता है। आप ध्यानस्थ हो जाओ और अपने एनर्जी फील्ड को आप एक्सपैंड करिए। महसूस कीजिए कि धीरे-धीरे एनर्जी फील्ड एक्सपैंड हो रहा है, पूरे-पूरे घर में फैल रहा है। तो जब उस ऑरा के अंदर वो लोग आते जाएँगे तो उनको थोड़ा रिलीफ फील होगा। सोल को बड़ा रिलीफ फील होता है ऐसे। क्योंकि सोल को सफोकेशन हो रहा है। जब मन बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है तो सोल बड़ी सफोकेट फील करती है। क्योंकि सोल के लिए दुःख-सुख कोई मायने नहीं रखते ना। सोल इज़ डिटैच्ड विद द पेन, सोल इज़ आल्सो डिटैच्ड विद द हैप्पीनेस।
उसको तो एनर्जी चाहिए सोल को। तो ऐसी दुख की घड़ी में आप अपनी एनर्जी फील्ड को एनहांस कीजिए, बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए। पूरे घर के अंदर वो एनर्जी फील्ड को आप एक्सपेंड कर दीजिए, तो आप देखेंगे थोड़ी देर बाद राहत अनुभूति महसूस करेंगे, राहत की अनुभूति। तो यहाँ पे मैं सांसारिक रूप से बेकार हो जाता हूँ, समझ नहीं आता, क्योंकि शब्द बहुत ही उथले और सतही लगते हैं। शब्दों का मतलब क्या इस्तेमाल करेगा इंसान इतने बड़े घटनाक्रम के आगे। ये जैसे आप बोल रहे हैं ना कि एक्सपेंड करो एनर्जी को, ऐसे ही मेरे अंदर से ये जो भाव आता है ना कि इतना प्रेम हम इकट्ठा करके लाए हैं हृदय में, इसको भी ऐसे ही एक्सपैंड कर दे तो होता है, कर हाँ, देते हैं, एक्सपेंड होता है, होता है नहीं होता होता है, हमें नहीं होता है। पता, बट अंदर नहीं का होगा, भाव है। यदि यदि आपकी चेतना इस पर फोकस होगी एक्सपेंड करने पे, तो 100% होगा, इसमें कोई शक नहीं है। चेतना इस पर जानी चाहिए कि एक्सपेंड हो रहा है, आप अपने सिस्टम में कनेक्टेड हो और धीरे धीरे आपके सारे सेल्स एनर्जी को रिलीज कर रहे हैं, सारे सेल्स बॉडी के। तो वो जो एनर्जी जो रिलीज हो रही है, उससे एनर्जी फील्ड ही तो बढ़ रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। तो इस तरीके से करेंगे, पाएंगे, आपको लगेगा कि अरे हाँ, जो कंफर्टेबल फील करेंगे लोग, बहुत से लोग, और बहुत से लोगों को इरिटेशन भी होगी। जो विपरीत लोग हैं, विपरीत, एंटी नेचर या एंटी ह्यूमन, उनको बड़ी बेचैनी होने लगेगी इस एनर्जी फील्ड से। और जो अच्छे हैं उनको बड़ा सूदिंग इफेक्ट आएगा, क्योंकि ये एनर्जी फील्ड ऐसे मानवों का शत्रु है ना, जो किसी डेविल के कब्जे में है, जो किसी मॉन्स्टर के कब्जे में है, जो माइंड के अंदर उनके बैठे हैं, डेविल्स, मॉन्स्टर्स, डीमंस। तो उनको बड़ी घुटन महसूस होगी, भाग जाएंगे, वो झेल नहीं पाएंगे, इरिटेशन होगी उन्हें। पर हमारा पर्पस तो फिर पर्पस सॉल्व ही ना हुआ, हम तो चाहते हैं ना हो कि गया ना, हो ये गया। एनर्जी ये एनर्जी तो भेदभाव नहीं कर रही ना, जो एक्सपेंड हो रही है, ये तो सूदिंग इफेक्ट वाली है। लेकिन जिनके माइंड नकारात्मकता के कब्जे में है, तो उनको बड़ी बेचैनी लगेगी, सबको थोड़ी। जो पीड़ित है उनको तो आराम मिलेगा, जो दुखी है, लेकिन जो लोग दुष्ट प्रवृत्ति के हैं ना, तो उनको बड़ी परेशानी लगेगी। उनसे झेला नहीं जाएगा एनर्जी फील्ड। या कहें कि जो बस ऐसी दुनियादारी के चक्कर में बैठ तो गए हैं आके, लेकिन वो हितैषी नहीं है किसी के, वो नहीं झेल सकते इस एनर्जी फील्ड को, उनको बेचैनी होनी शुरू हो जाएगी तुरंत, और वो थोड़ी देर में दाएं बाएं हो जाएंगे, इधर उधर निकल लेंगे, झेल नहीं पाएंगे। ये बात पक्की है। तो अच्छा ही है ना, इसमें खराबी क्या है? भाई एनर्जी तो अपना काम करती है ना। एनर्जी काम करिए, अटेंशन हमारा किसी पर्टिकुलर पर्सन पर तो होता नहीं उस वक्त, ना ना, ये नहीं पता हमारा ये कहाँ अटेंशन जा तो रही है। हमारा अटेंशन तो किसी पे नहीं है, हमारा अटेंशन तो केवल किसी पे एनर्जी नहीं। पे है। अच्छा बस, अच्छा। बस ये समझ लीजिए, इस तरीके से घटनाक्रम बनता है ना मैम। अब आप अपने शरीरों से बाहर रहने लगे हैं, तो एनर्जी पे आसानी से फोकस आ जाता है कि हमारे सेल्स जो एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, और हमारा फोकस सारा एनर्जी पे है। यानी कि जो सेल्स रिलीज कर रहे हैं एनर्जी, वो उसमें हमने इनपुट दे दिया, उस उस जो रिलीज होने वाली एनर्जी है उसमें भी हमारा इनपुट हार्ट से और सहस्त्रार से और आ गया, मल्टीप्लाई हो गई एनर्जी। अब सहस्त्रार से मां आदि शक्ति की एनर्जी आ गई, सेंट्रल हार्ट से हृदयेश्वरी की एनर्जी आ गई। अब उसमें दोनों चीज मिक्स है, और इधर सेल्स एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, इधर चक्रास एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, इधर नाड़ियां एनर्जी रिलीज कर रही हैं।
मतलब सारा का सारा सिस्टम एनर्जी रिलीज कर रहा है, और उसमें कॉन्शियस स्टेट पे हमारी चेतना और हमारी चित्त दोनों माँ आदि शक्ति और हृदयेश्वरी की ऊर्जा भी रिलीज कर रहे हैं, उसके साथ में इनपुट डाल रहे हैं। जैसे कि कहते हैं ना, जल के अंदर मिठास घोल दी, तो ये एनर्जी कितने प्रकार की लाभ देने वाली एनर्जी बन जाती है। और इस एक्सपेंडिंग एनर्जी से कुंडलियां भी उठनी शुरू हो जाएंगी, चारों तरफ बैठने वालों की कुंडलियां भी उठनी शुरू हो जाएंगी इससे ऑटोमेटिकली। आप कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको किसी पे फोकस करने की जरूरत नहीं है, आप पे किसी को सहस्त्रार हार्ट में अटेंशन डालने की जरूरत नहीं है। आपको बस इस एनर्जी के साथ एकाकार होना है, और ये एनर्जी एक्सपैंड होती जा रही है, फैल रही है। ये कुंडलियां भी उठा रही है, ये किसी के मन के दुख को भी कम कर रही है, ये सोल को भी एनर्जी दे रही है, सोल को भी सूदिंग इफेक्ट आ रहा है, स्पिरिट को भी आनंद आ रहा है, और नकारात्मक लोगों को नष्ट कर देती है एनर्जी ये धीरे धीरे। एक्सपोज भी कर देती है, एक्सपोज भी कर रही है। एक साथ कितने काम एक साथ हो रहे हैं। तो अब आपको एक बात समझ में आ रही होगी, आपके अंदर एक बात आ रही होगी, हमें किसी पे यानी कि अब कुछ चित्तवित डालने की जरूरत ही नहीं रही, बस हमें एनर्जी फील्ड को एक्सपेंड करना होगा। और ये हो रहा था, तो आपकी बातों से फिर मुझे लगा कि ये जो चीज हो रही है, आप भी वही बात कर रहे हो, तो ये ऑटोमेटिकली ये चीज हो रही थी। यस यस और यस अब पूरा क्लियर हो गया ना कि क्या हो रहा है और क्या हमें करना है, इसको करते रहना है। आसान हो गया ना। हाँ जी। और इजी हो गया ना मेडिटेशन। अब हाँ मेडिटेशन जी। जैसी कोई चीज, अब मेडिटेशन का रूप बदल गया। इसके अलावा भी अब एक चीज और बहुत ज्यादा स्ट्रांगली आ रही है कि अब हमें सिर्फ देना है। यस, अगर हम पहले में अपने पे चलो डाउट होता था कि हम इस काबिल है कि नहीं, पर अब लगता है कि अंदर से आ ही अपने आप रहा है कि अब हम देते जाएं, बस यही आता है कि देते जाएं। बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, देना ही है आप। लेने के दिन गए रे भैया, देने के दिन आयो रे। और लेने वाले भी लगता है कि अपने आप जैसे माँ प्रोवाइड कर रही है उनको, कि वो अपने आप आ भी रहे हैं, ऐसे लोग भी आ रहे हैं, तो अब अच्छा देना पता है लगता है किस कि प्रकार से है? अब देना किस प्रकार का बन गया है, जैसे वायु होती है ना, वायु बह रही है, ठीक है। अब जिसने अपने दरवाजे खिड़की खुले रखे हैं उनके घर में प्रवेश कर जाएगी, जो बंद रखेंगे उनके घर में नहीं जाएगी। तो ये तो बह ही रही है ना। हाँ। डिफरेंस देख रहे हैं, कितना डिफरेंस आ गया है अब। ये है डिफरेंस। अब महसूस कर सकते हैं चेतना का स्तर कहाँ पहुंच रहा है। बिल्कुल। एक एक स्टेप चढ़ते हुए लगता है कि हम और निकट जा रहे हैं। जा यस, रहे हैं। कई बार निकट ही ऐसा है। भी है, जैसे मीरा थे, कबीरदास जी, मतलब उन लोगों की क्या स्थिति थी। ईश्वर को जैसे आता है ना कि हमने ईश्वर को पा लिया है, हम उनको महसूस करते हैं, पर इसको ईश्वर को पाना कहते हैं कि अभी वो स्टेजेस आएंगी हमारी। अभी आनी है इसको मेरे अंदर। इसको ईश्वर को, जो अभी जो स्टेट की बात चल रही है ना, ये हाँ ईश्वर को जी। पाना नहीं कहते, उसको महसूस करना, ईश्वरत्व के साथ जुड़ना कहते हैं इसे। अभी जुड़ना है। नहीं नहीं, जुड़े हुए हैं। हम्म। इसे ईश्वर को पाना नहीं, ईश्वर का होना कहते हैं। बूंद सागर के साथ एकाकार हो गई, सागर हो गई।
हमारी चेतना ईश्वरत्व के अंदर एकाकार हो गई, ये वो चीज है। तो पाने वाली चीज तो पहले की थी, अब तो एकाकारिता है। तो वो लोग भी इसी स्थिति में रहते थे, जैसे मीराबाई का हम देखते हैं, जो उनका प्रेम था ईश्वर के प्रति, भक्त कबीर जी का, वो कि भी इन्हीं स्थिति थे। जितने भी सत्य साधक हुए, साधिका हुई है, वो तो एकाकारी थे ना, तो एकाकारी तो थे वो। उन्होंने भी लेकिन अपने अंदर खोजा। लेकिन एनर्जी को एक्सपैंड करने की क्षमताएं उनके अंदर उस लेवल पे नहीं थी जितनी आप लोगों के पास है, क्योंकि पर उनको जो उनको माँ आदि शक्ति का 1000वां अवतरण प्राप्त नहीं था, आप लोगों को है। समस्त शक्तियों के साथ 1000वां अवतरण हमारे लिए उपलब्ध है, उनको नहीं था। 7000 साल पहले नहीं था, या उसके बाद में भी नहीं था, ये तो अभी आया है। ये तो अभी कुछ काल की बात है, खाली ये उपलब्ध नहीं था, सारी शक्तियां उपलब्ध नहीं, कुछ ही शक्तियां उपलब्ध थी। कितने तो लकी है ना। हम लोग बहुत बेहतर हैं पहले वाली अवस्थाओं से, लेकिन एक चीज में गड़बड़ हो जाते हैं कि हमारी चेतना अटकी कहीं और होती है। हमारा यंत्र तो एकाकारिता में आ रहा है, पर पूरी तरह चेतना भी कहीं और अटक जाती है कहीं कहीं, और जब नहीं अटकती है तो कंप्लीट वननेस फील होती है। बस वो लोग अटकते नहीं थे कहीं भी, इतना अंतर था। वो लोग बहुत डिफरेंस था ना। वो लोग बहुत अच्छे भैया अभ्यासी थे, वो बहुत अच्छे गहरे अभ्यासी थे। हमें अभ्यास में उतरना है। भैया हमें श्री माता जी ने घर गृहस्थी में रहकर, संसार में रहकर परमात्मा को पाने की बात कही है ना। वो लोगों ने तो घर तो बार छोड़कर वो करते थे। मीरा भी तो गृहस्थी थी, मीरा भी पर तो गृहस्थी में थी। पर छोड़ छाड़ के, मतलब उनके लिए कुछ भी कुछ मायने नहीं रखता था, कुछ छोड़ दिया काल था के लिए ना। छूट, उन्होंने उन्होंने शुरुआत में छोड़ा, बाद में तो फिर सारे काम चलते रहे। एकाकार होने के बाद तो वैसे ही थी, गृहस्थी नहीं, वो कौन सा जंगल में चली गई। कबीर जी भी ग्रस्त अब थे। हमने कौन सा घर छोड़ दिए, हमने पर तो नहीं हमें छोड़ा हमारे ना। अंदर भी तो एकाकारिता घटित हो रही है, हाँ, हमारे अंदर हमें भी तो तो एकाकारिता घटित हो रही है। जब से आपने वो वाला प्रैक्टिस करवाया ना, चेतना कहाँ अटकी है, इमोशंस है, नाभि है, आज्ञा है, हृदय है, उसके बाद से ना एक अलर्टनेस डेवलप हुई कि हम कहाँ अटक हाँ। रहे हैं। फिर नींद में भी कई बार थॉट आ जाता है ना, तो लग रहा है ये तो नाभि का चल रहा है जैसे 2 बार ऐसा हुआ मेरे साथ। फिर कि अच्छा यही मेरी चेतना अभी तक यही है, ऐसे करके डिफरेंस फील हुआ, अलर्टनेस डेवलप हुई, तो ये बहुत हेल्प किया। चलो, यही अभ्यास है, यही अभ्यास करते चलोगे, ये बेड़ा पार हो जाएगा, नो डाउट। 100% बेड़ा पार हो जाएगा होना इसी ही अभ्यास के चाहिए। साथ। होना ही चाहिए इस जीवन काल और में तो। और इस स्थिति को, इस अवस्था को महसूस करते हुए जरा पलट के देखो अपने पिछले सालों की तरफ, तो आपको बहुत ज्यादा अंतर महसूस होगा। बहुत, जमीन आसमान। 10 साल पीछे चले जाएं तो लगेगा ही नहीं कि वो हमने जिया वो चीज। और जो हमारे बहुत करीबी थे, वो तो कल्पना भी नहीं कर सकते कि हम आज भीतर से कैसे जी रहे हैं, क्योंकि उन्हें एहसास भी नहीं हुआ। और हम जब अपने आप को देखते तो ऐसे लगता था कैसे निम्न स्तर का जीवन जी किया है। इतना डरते थे। या इतना अटैच थे कुछ चीजों से, इतना खौफ रहता था हर चीज का। तो धीरे धीरे अब फ्री हो रहे हैं, बहुत चीजों फ्री तो हो गए, बट कायाकल्प हो गई, नया जन्म मिला है इसी जीवन में, जीने के लिए एक मौका मिला।
चलो 2 साल पहले के पलटो, 2 साल पहले भी जब ये जूम सेशन शुरू हुआ था, इल्यूजन लगता जब है। ये जूम सेशन शुरू हुआ था, 1 मिनट, तब 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 पलट के देखो, जूम सेशंस की शुरुआत थी। तब भी ऐसा था कि ऐसे लग रहा है कि हम कर रहे हैं, पर आज जो चीजें जैसे होता है ना, उस टाइम जो हमने महसूस किया और आज में जो महसूस कर रहे हैं, बहुत अंतर है। हमारे अंदर हर चीज के पीछे बहुत क्लैरिटी आ गई और ओपन हो गए। बेसिकली क्या, अब हमारा जो जीवन है ना, उसमें हमने एक हार्मनी स्ट्राइक हो गई हमारे। जो पहले सोचते थे हम जी रहे हैं, बट एक्चुअली में हार्मोनाइज अब हुए लाइफ के साथ। जीवन, जैसे आपने बोला, शरीर हो गया और हमारा हृदय हो गया और आत्मा हो गई, हमारी सोल हो गई। अब हमारा इन सब के साथ हार्मोनाइज है, तालमेल है। पहले ये नहीं था, हमें कॉन्सेप्ट के साथ एक रहते थे, एक नोहा हो गया था हमें कि हमें ऐसा करना चाहिए, पर जी नहीं रहे थे उस चीज को। आज जीते हैं उस चीज के साथ। So journey begins from know how to feelings. फीलिंग्स, या ऐसे कह सकते हैं कि पहले हमें हम निरंतर जूम सेशन से निरंतर ऊपर ही चढ़ते गए, अपग्रेड होते गए। ध्यान तो पहले कर रहे थे, पर अब जो जूम सेशन हुए अपग्रेशन की ओर, निरंतर गैपिंग ही नहीं हुई, निरंतर बढ़ते गए और स्थिति बिल्कुल सामने कायाकल्प वाली स्थिति बिल्कुल कह सकते हैं कि हाँ, हमारे आसपास वाले सोच भी नहीं सकते कि हमारी स्थिति कैसी चल रही है अंदर अभी। कहाँ पहुंच गई है स्थिति सोचा नहीं जा भैया सकता ये। मेरे को सबसे बड़ा इसका बेनिफिट ये हुआ कि मैं अपने से इतना ज्यादा जुड़ नहीं पा रही थी। लगता था जुड़ी, पर होता नहीं था। अब क्या है, पूरा अपने से जुड़े हुए, हर वक्त फोकस अपने पर भी होता है कि हम कुछ भी गलत ना करें। हर वक्त हम अलर्ट रहते हैं कि किसी भी चीज में फंसे नहीं, ना किसी कंडीशनिंग में, ना इमोशंस में, ना अटैचमेंट्स में। ये चीजें बहुत हावी थी, मतलब मेरे अपने अंदर में कह रही हूँ। इमोशंस तो शायद अभी भी आपको दिखती है मेरे, कोई नहीं, कम हुई है, धीरे धीरे समाप्त भी हाँ, होंगी। इमोशन तो बहन जी घटाने पड़ेंगे, क्योंकि वो हाँ आपके जी, लिए बहुत कष्टकारी है। बहुत कष्टकारी। हाँ, पहले से तो बहुत फर्क पड़ा भी है, इमोशन धीरे धीरे होना सब तो चीजें। बहुत ज्यादा पीड़ादायक। हाँ जी। इमोशन में बहुत सारी झंझटें छुपी हुई है ना, एक अकेला हम्म, इमोशन का ही मैटर नहीं है, उसमें ढेर सारी चीजें चिपकी हुई। इमोशंस के ड्रॉबैक्स बहुत है। जब एक इमोशन आती है तो आप बहुत सारे कष्ट महसूस करते हो। पहले तो शरीर पे ही कष्ट होता है उसका अब सीधा जैसे इमोशन ऐसे होते हैं जैसे कीचड़। अब कीचड़ में कितने एलिमेंट हैं अलग अलग प्रकार के हानिकारक। बिल्कुल हानि भी होती है उससे। नहीं, कीचड़ में कितने सारे खराब एलिमेंट होते हैं, कितने प्रकार के। ऐसी इमोशन कीचड़ की तरह है, जब इसमें आप फंसते हो तो पता नहीं कितने प्रकार के नुकसान होने लगते हैं। तो मतलब कितने कि बैक्टीरिया हमें कीचड़ में पड़े होते हैं। इससे बचने के लिए हमें बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए ना, कि कोई भी चीज अंदर नहीं आने देनी। आर्ट के अंदर हमारी अंदर बिल्कुल, की स्थिति को खराब नहीं होने देना किसी भी इमोशन के। उसके लिए बहुत सरल चीज है कि मन को कवर्ड में बंद रखें। अगर मन बंद हम्म, रहेगा तो फिर इमोशन नहीं आएंगे। इमोशन देन ही मन की है, हाँ जी। मन को बंद रखो, मन का कोई काम नहीं है। ऐसा लगता है कि मन अब इंटरफेयर नहीं करता। ऐसा लगता है भैया, अब लगने लगा है कि जैसे मन अब इंटरफेयर नहीं करता हमारी लाइफ में, चेतन। मन का मन का मन के इस्तेमाल दो चार ही हैं। अगर आपको कोई कैलकुलेशन करनी है तो मन नाम के कैलकुलेटर को निकाल लो। अगर आपको कपड़े चुनाव करना है, कपड़ों का, शेड्स का, तो मन का इस्तेमाल कर सकते हो। मन का और कोई उपयोगिता नहीं है।
क्योंकि माइंड के साथ में एक मेमोरी जुड़ी है, बस मेमोरी का इस्तेमाल कर सकते हैं आप कि कौन सी चीज थी और कौन सी चीज है और क्या चीज नहीं लेनी है। मेमोरी के आधार पे आप अवॉइड करोगे, वरना रिपीट कर लोगे सारी चीजें। बस मन का इससे ज्यादा कोई उपयोग नहीं है। हिसाब किताब लगाना है, मान लीजिए कहीं खर्चा आ रहा है, 10-20 हजार रुपए का खर्चा करना है, किस किस चीज में क्या क्या खर्च होगा, वो मन नाम के कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मन का और कोई उपयोग ही नहीं है, एक्चुअली है ही नहीं कोई उपयोग इसका। माइंड इज जस्ट लाइक कैलकुलेटर, दैट्स ऑल। एंड माइंड इज ए मेमोरी बैंक ऑल्सो। आप चीजें रिपीट नहीं करोगे, कोई चीज खरीदनी है, कोई आपको लानी है, तो आप रिपीट नहीं करोगे, क्योंकि मेमोरी से आपको पता लग जाएगा ये चीज है मेरे पास, ये वाला शेड है, ये वाली चीजें हमने अपने पेंट्री में रखी है किचन की, अभी नहीं लानी है, अभी राशन ये वाला पड़ा हुआ है, ये मन बता देगा। बस मन का इसके अलावा कोई उपयोग नहीं है। स्टोर और एक कैलकुलेटर और एक मेमोरी, 3 चीजें हैं इस पे। अगर इसके अलावा मन इस्तेमाल किया तो बस जीना हराम कर देगा हमारा। पहले से ही जीना हराम कर ही रखा है लोगों का मन ने। बड़ी मुश्किल से तो फ्री हुए हैं और है? चलते जा रहे हैं। अब तो फ्रीडम का हम आनंद ले रहे हैं, अब दोबारा कहाँ घुसने को मन करता है। यहाँ जो इन्वॉल्व होता है ना, और यहाँ पे आनंद आ रहा होता है, तो यहाँ मन नहीं है, यहाँ चेतना मौजूद है। चेतना हम आदतवश कह रहे हैं कि मन नहीं कर रहा, मन तो यहाँ मौजूद ही नहीं है, मन है। यहाँ चेतना उपलब्ध है। सोल अवेलेबल है, अवेयरनेस अवेलेबल है, स्पिरिट अवेलेबल है। यहाँ माइंड है कहाँ? माइंड का काम ही नहीं है यहाँ पे। माइंड अच्छी जगह कहाँ जाता है? हमें आदत के कारण कहते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है बहन, समाप्त करें अब। किसी और को कोई बात कहनी हो तो कहिए, वरना फिर समाप्त करते हैं सेशन। 3 घंटा हो गया है। नाइन्थ वर्कशॉप में लगभग समझ लीजिए 6-7 सेशन का मटेरियल हो गया जूम के। 6-7 हफ्ते का 6-7 हफ्ते का मटेरियल है वो। अच्छा, बढ़िया। भाई 18-20 घंटे का, 20 आवर्स के करीब का तो है कम से कम उसमें मटेरियल, 20 आवर्स से भी ज्यादा का है। तो 6-7 सेशन हो गए ना पूरे जूम के। आपने सारे कंप्लीट कर लिए लगते हैं, अपलोड जो कर रहे थे। अपलोड तो पूरे कर दिए मैंने, अपलोड तो पूरे कर दिए। आज हुआ है लास्ट अपलोड, अभी थोड़ी देर पहले। ये शुरू होने से पहले लास्ट अपलोड हो रहा था। उसका सबका सेम टाइम पीरियड रखते हैं कि कितने, जितना भी टाइम क्या होता है चीज मैम? उसका जो टाइम, सभी सेशंस का एक ही जितना टाइम रखना होता है? नहीं, उसमें सबका अलग अलग होगा कम ज्यादा भाई। कम जैसे कर जैसे सेगमेंट बनाने होते हैं ना, सेगमेंट जैसे बन जाए। जहाँ बात खत्म होगी। हाँ, अब बात कई बार ऐसा होता है कि बात पेंडिंग भी रह जाती है कि भाई ये खत्म हो गई, आगे आगे वाले में पेंडिंग रह गई है, क्योंकि उसका कोई रास्ता नहीं है उसको खत्म करने का। क्योंकि बातें तो एक के बाद एक चलती रहती है ना, तो कहाँ तक एंड करेंगे? तो थोड़ा बस जो सेगमेंट बन जाते हैं उसी से हो जाता है काम। और जैसे बैटरी खत्म हो गई तो एक सेगमेंट बन गया, बैटरी अपने आप खत्म हो गई तो भी सेगमेंट बन गया। चलिए समाप्त करें। जय श्री माता जी। और कोई कुछ कहना चाहता है लास्ट में? जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है डेजी बहन, आ रही है, पर आप सामने नहीं है। 1 मिनट लाइट बुला।
आप वीडियो ऑन कर लीजिए, फिर सामने आ जाएंगे। जी, हाँ जी, जय श्री माता। वेलकम। जय श्री माता जी। मेरा तो ये पहला है जूम वाला ना, जूम का मतलब यहाँ अभी ज्वाइन किया था, ये दूसरा है मेरा ना जी आवाज। तो पहले वाले में तो बातें ही हुई थी ना, जो आपने बहुत अच्छा टॉक मतलब चलता रहा। तो जब आपने बोला कि आज पहली बार ऐसे हुआ कि ध्यान नहीं हुआ इतने सालों में, तो मैं अपने मन में सोच रही कि मैं कि मैंने आज ज्वाइन किया आज तो ऐसे हो पहला गया। हुआ है। तो लेकिन ये था कि अब अब तो जो ध्यान हुआ ना उसमें बहुत ही अच्छा लगा। जैसे मतलब आप बोलते हो ना कि आप लोग जो भी सोचते हो वही मैं बोलता हूँ, तो ये मुझे आज फीलिंग हुई। और मतलब बड़ा वो लगा, जैसे मतलब मैंने तो 15 मिनट बाद ही ज्वाइन किया था। तो जी उस समय आप बोल रहे थे कि हृदय के प्रांगण में, विशालतम प्रांगण प्रांगण में ऐसे महसूस करो। तो मतलब उस टाइम तो मुझे ऐसे लग रहा था, ऐसे फील हो रहा था जैसे कि मतलब कोई बहुत बड़ी नदी है और उसमें शिव माता जी के चरण, एक पत्थर पे शिव माता जी खड़ी हैं, उनके चरण नजर आ रहे हैं और मैं मतलब पानी के अंदर हूँ यहाँ तक, और भी ओके सहजी हैं। तो ओके। एकदम ही आपने बोल दिया, जैसे ही मतलब ये फील ही हो रहा था, एकदम आपने बोल दिया कि एक नदी है उसमें, ऐसे सोचो जैसे आप पूरे गले तक उस पानी के अंदर हो। तो मुझे बड़ा वो हुआ, मैंने कहा और उसके बाद ना मतलब मुझे लगा कि अब शिव माता जी के चरण तो सामने है, तो पानी में ना बैठ के आराम से माँ के चरण देखते हैं। इतने में आपने बोल दिया कि अब ना पानी के अंदर ही बैठ के आराम से हम ध्यान करेंगे। तो बिल्कुल सेम टू सेम। और मतलब ये था कि मेरा शुरू में तो जो आज्ञा है ना उसमें हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा गर्माहट आई थी, हल्की सी। और हम्म जो मेरा राइट वाला पैर है ना उसके नीचे हल्का सा मतलब कुछ पता नहीं जैसे हो के कुछ चला गया। तो हम्म लेकिन वो थोड़ी देर के लिए था, 1 सेकेंड के लिए। लेकिन उसके बाद तो मतलब ये था कि हार्ट में पूरा मतलब फुल था, जैसे पता नहीं कुछ भरा हुआ था हार्ट में, और भी शुद्धि में थी। और जब आपने ये बोला था कि जो हम जो चेतनाएं हैं वो आकाश अंतरिक्ष में चले गए, और वहां मतलब उनके जो कण फैल रहे हैं, कुछ ऐसे करके बोला था आपने। तो हम्म उसमें मुझे लगा कि जैसे मतलब मैं तो शरीर रूप में यहाँ बैठी हूँ, और ऊपर जो कण मतलब हैं हम आसमान अंतरिक्ष में। तो उसमें मतलब लगा कि जो यहाँ सब सामूहिकता है ना, वो सारे के सारे वो सारे कण हैं, वो हाँ सारे ही वही हैं। तो और फिर वही तो। हाँ, तो मतलब वो सारे फिर मेरे मतलब मुझे ऐसे फीलिंग हुई कि इसका मतलब हम सबके हार्ट और आत्मा ये सब मिली हुई है, तो हम एक वो हो गए। तो आपने बोला वो झुंड है, मतलब एक पूरा झुंड हो गया पूरी सामूहिकता का। तो बिल्कुल वो बिल्कुल। अच्छा लगा। उसमें भी मतलब ये था कि हार्ट पूरी फुल मतलब था, ये पूरा मतलब भरा हुआ था, उसमें बहुत अच्छा लग रहा था। और एक वो जो आपने बोला था गंगोत्री और ब्रह्मोत्री, कुछ ऐसे बोला था हाँ ना, वो मैं गंगोत्री नहीं कर गंगोत्री। सकी। हाँ, वो नहीं मैं कर सकी क्योंकि वो कुछ मुझे उठना पड़ गया था ध्यान से ना। और उसके बाद आपने बोला था हिमालय। आवाज आ रही है मेरी? हाँ बिल्कुल आ रही है। अच्छा, आपने बोला था ना हिमालय पे अपना चित ले जाओ। तो मैं हिमालय में तो अपना चित लेके जा रही हूँ, लेकिन हिमालय पे ठहर ही नहीं रहा, वो तो वहां जाना चाहता है कैलाश पे, मतलब अच्छा कैलाश। और इतने में ही आपने बोल दिया कि चलो हम शिव जी के उधर अमरनाथ इस पे चलते हैं। तो मतलब मैं वहीं जाने के लिए बोल रही, इतने में आपने बोल दिया। आज तो बहुत ज्यादा तो मतलब वहाँ अच्छा लगा। और उसके बाद जब आपने बोला कि उनके हाथ से मतलब जाओ मतलब आओ और फिर वापिस आओ, उस समय कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब मेडिटेशन खत्म हो गया
तो मतलब आज्ञा पे एकदम जैसे हल्की सी बर्फ जैसी ठंडक होती है ना, तो वैसी थी। तो मतलब कुल मिला के बहुत अच्छा लगा मुझे। मतलब कुल मिला के वो हो यही रहा था जो आपके अंदर चल रहा था। हाँ जी। और मतलब जो वर्कशॉप की थी उसका तो मतलब बहुत ही आनंद आ गया। और ये जो आपने 2 डाली हुई हैं इसमें ना, तो जब मतलब उसको देखो ना तो लगता ही नहीं है कि हम उसको देख रहे हैं, ऐसे लगता है कि हम वहीं बैठे हुए हैं। मतलब एग्जैक्टली। इतना वर्कशॉप में ऐसे लगता है कि हम मतलब मैं वहीं बैठी हुई हूँ और वो चल रही है वर्कशॉप। सेम और फीलिंग ऐसे भी नहीं होता कि हम मतलब वहां लाइव थे तो ना देखें, ऐसे भी नहीं हो रहा। शुरू से लेके एंड तक मतलब देखनी ही है। और जब वो याद आता है तो ऐसे लगता है कि ना मतलब इतनी ज्यादा निर्विचारिता कि ऐसे उस टाइम मतलब ऐसे लग रहा था कि ऐसे कैसे कि कोई भी संसार का जरा भी विचार नहीं आया। और अब भी जैसे उसको सोचते हैं ना तो ऐसे लगता है कि नहीं, मतलब ऐसे लगता है उस टाइम ना मतलब जैसे कोई चेतनाएं हवा में उड़ रही थी। क्योंकि मतलब जैसे हम ऐसे करते थे ना मेडिटेशन हर उधर बार खाना, और खाना भी खाते थे लेकिन तब भी ये नहीं था कि हम खाना खा रहे हैं। तब भी सहयोग की बातें होती थी, जिस जो भी ग्रुप मिल गया उसके साथ वही डिस्कशन करना, उसके बाद फिर मेडिटेशन हॉल में आ जाना। तो मतलब उस टाइम ऐसा लग रहा था जैसे हम नहीं है, हम चेतनाएं हवा में उड़ रही हैं। मतलब बड़ा अच्छा लगता है वो करके। और उसमें अब भी जैसे मैं वर्कशॉप वो जो आपने डाली है वो सुन रही हूँ, तो उसमें क्वेश्चन आंसर जो है ना उसको भी बड़े ध्यान से मतलब सुनने में अच्छा लग रहा है कि ऐसे लग रहा है कि कुछ और पता चल रहा है उसमें ना, मतलब। और बहुत ही मतलब मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैं भी जूम पे मेडिटेशन अटेंड कर रही हूँ। आपको अभी वैसे ही लग रहा होगा जैसे वहां पे सेमिनार चल रहा है, 9th वर्कशॉप वाला। जूम पे भी वैसे ही है। नहीं, हाँ जूम पे जूम भी पे वैसे ऐसे, ही है, लेकिन वहां पे वैसे ही है। उसमें थोड़ा ज्यादा वो था मतलब हाँ, एकदम उसमें तो ऐसा फिर लग रहा था थोड़ा बिल्कुल। हाँ, तो यहाँ तो इतना नहीं है लेकिन फिर भी अच्छा लगा मतलब मुझे ना। तो थैंक यू, उसमें क्या आपने ऐड था ना कर कि दिया। हम वहाँ गए उस, तो बात हुई और ऐड हो गई। उसमें एक एटमॉस्फेयर भी था ना हिमालय का। हाँ वो वो भी तो तो, मिल रहा था। हाँ ने- वो तो था। प्राकृतिक हाँ जी, हाँ वातावरण भी जी, तो मिल रहा था वहाँ। हाँ जी। वो चूंकि हम बस यही अपने है। दैनिक जीवन के घटनाक्रमों से अलग चले गए, हाँ जी। इसीलिए तो हमने कहा था भाई परिवार के सदस्यों को थोड़ा दूर रखना जो गहरे ध्यान से नहीं जुड़े हैं। हाँ ये इसीलिए तो तो है। बोला था मैंने, वरना क्या होता हम्म। मजा खराब हो जाता सबका। हाँ वो तो सबका आपका मजा पॉइंट खराब हो बिल्कुल ठीक है। वो पॉइंट बिल्कुल ठीक था। लेकिन ये है कि याद भी नहीं आया किसी का, किसी ने तो आज तक कभी ऐसा हुआ भी नहीं। जाता। जी डेजी बहन बोलिए, बीच में बात रह गई थी हमारी। ऑडियो ज्वाइन कर रही है, उनका आ नहीं रहा, कर रही है। अच्छा, आ गया। हो नहीं पा रहा। म्यूट हो गई डेजी दीदी, ज्वाइन कर लीजिए। हाँ जी, कर लिया मैं। हो गया। जी बताइए बहन। हाँ बस यही बताना था कि मजा आ गया वर्कशॉप का ना। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही ज्यादा। बहुत कुछ सीखने को भी मिला। और जो मतलब मुझे सबसे ज्यादा तो ये थी जो निर्विचारिता और एक ही कारता थी ना, वो बहुत अच्छी थी। बिल्कुल। मतलब और इंटरेस्टिंग बात देखिए कि कलेक्टिव भी है पर निर्विचारिता भी है। इंटरेस्टिंग बात है, हाँ ये कलेक्टिव का भी मजा ले रहे हैं और निर्विचारिता भी है। है ही। हाँ ये आपने बिल्कुल सही बोला। ये तो दिमाग में ही नहीं आया था कि कलेक्टिव भी है और निर्विचारिता भी है। ये बहुत यस, बड़ी बात, बहुत ये बड़ी बहुत बात। बड़ी बात है। सबके बहुत साथ बात भी कर रहे हैं, बात हाँ, करने के बावजूद भी निर्विचार हैं। ये तो अब आपने बोला ना तब ध्यान आ रहा है। अच्छा अच्छा एक बात था बहुत। बताइए, आप डलहौजी आए थे, अच्छा। डलहौजी में और इसमें क्या अंतर पाया आपने 9th वर्कशॉप और 7th वर्कशॉप में? उसमें भी जब मैं आई थी तो मैंने सबसे पहले यही बोला था कि मतलब जैसे ही मैं यहाँ आई हूँ तो मैं बहुत निर्विचार हो गई हूँ। लेकिन उससे भी ज्यादा मजा
ये जो अभी कसौली में हुई ना उसमें आया। वो तो अपनी जगह पे थी सही, लेकिन ये वाली जो थी ना उसमें कुछ ज्यादा मतलब ऊर्जा का लगा है। उसका मतलब रीजन मुझे एक लगा। और है बहन, उसका हाँ एक रीजन है। 7th वर्कशॉप से अब तक की 9th की यात्रा में बीच में लगभग 2 साल से ज्यादा का गैप था। और इस हाँ जी, 2 हाँ साल में, इस 2 साल में वर्टिकल ग्रोथ के लिए बहुत कुछ हुआ है जूम पर। हाँ जी। तो जो आप वर्टिकल ग्रोथ हुई है ना, इसका प्रभाव आपको 9th वर्कशॉप में दिखाई दे रहा है। हाँ, वो यही होगा फिर इसका रीजन जो आप बता रहे हो। हाँ, फर्क तो है। और पहले वाली जो डलहौजी का था कि पहले आप उस कलेक्टिव को कनेक्ट कर रहे थे बार बार। आज तो उसमें ही थे, अब तो उसमें थे ही, आपको कनेक्ट नहीं करना पड़ा था, आप तभी उसको लग रहा था एंजॉय ना। कर रहे थे। हाँ, तो ये बात तो थी, उस टाइम तो था, लेकिन इस बार तो कुछ करना ही नहीं पड़ा ना, कुछ ही नहीं करना पड़ा, और अपन यहाँ पे सब कुछ हुआ जा रहा था, हुआ जा रहा। बहुत ही हाँ, अच्छा। क्योंकि जो लोग शामिल हुए ना, उनका जो एनर्जी फील्ड था, एनर्जी फील्ड ऑटोमेटिकली एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गया। और एनर्जी फील्ड एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुआ तो ऑटोमेटिकली निर्विचारिता घटित होने लगी। मैं जाने से पहले भी यही सोच रही थी, मैंने कहा बहुत उच्च स्तर की चेतनाएं आ रही हैं, तो मेरे पर भी जरूर फर्क पड़ेगा उसका, और वो पड़ा ही। आप पे ही नहीं, सबको एक दूसरे का साथ मिला और सबके सबके एक दूसरे के जो एनर्जी फील्ड थे सबको लाभान्वित किया है एक दूसरे को। हाँ, वो तो है, ये हुआ है। बहुत अच्छा। एक्चुअल जो ये कलेक्टिव है ना, एक्चुअल कलेक्टिव यही होती है कि आप कलेक्टिव में जुड़े और निर्विचार हो गए, यही कलेक्टिव होती है। ये तो है, ये तो मतलब वही कसौली में आकर, नहीं तो इससे पहले वाली में इतना नहीं था, इस वाली में तो हम्म। बहुत ही ज्यादा था, बहुत ही ज्यादा। और इससे आगे वाली देखो कहाँ पहुंचाएगी। अगर अगर कलेक्टिव में आप निर्विचार नहीं हो रहे तो फिर क्राउड है, और निर्विचार हो रहे हो तो कलेक्टिव है। इसमें तो हो ही रहे थे बिना किसी के। और घर एफर्टलेस पे भी नहीं क्या। निर्विचारिता। हाँ, एफर्टलेस, वो तो है। और घर पे भी किसी पे गया ही नहीं, बिल्कुल नहीं गया। देखिए, बहुत जब अच्छा। हमारे को सोल लेवल पे हमारी सोल को बहुत आनंद आ रहा है तो फिर कहाँ जाएंगे हम, कहाँ अटकेंगे। वो तो है ही। अंदरूनी रूप से ग्रो कर गए ना, 2 मतलब मैं साल तो में अच्छी ग्रोथ हुई है ना। हाँ, ये तो होता है, टाइम भी तो मिला ना। तो श्री माता जी का यही मतलब थैंक्स बोलती हूँ कि मुझे बुला लिया। जैसे हमारे ग्रुप में मतलब 8 जने थे, उसमें से 2 तो किसी का मतलब नहीं आ पाए, पूनम दीदी थे और एक और थे, नाम नहीं याद आ रहा, तो वो दोनों का आया, तो मतलब मुझे बड़ा वो आ रहा था। अनीत, हाँ जी। तो मुझे लग रहा था कहीं पता नहीं क्या होगा तब तक। तो मैं तो श्री माता जी के आगे बैठ गई, मैंने कहा मुझे तो बुला लेना भाई। ठीक ठाक मतलब मैं हुआ हूँ। तो पूनम दीदी कृपा भी रही श्री आ माता ही रही थी, वो तो अब उनकी तबीयत खराब हो गई तो उन्हें प्रॉब्लम होती जी। ना। आपने देखा मतलब कि हम लोग सो ही नहीं पाए। अब उनकी तबीयत हाँ, खराब में अगर वो आ जाते और सोना मिलता नहीं तो कितनी और तबीयत खराब होती, तो वो तो पता ही रेस्टलेसनेस हो है। जाती, ऐसी वर्कशॉप में रेस्टलेसनेस। ऐसी वर्कशॉप में अगर ज्यादा सोएंगे तो फायदा क्या हुआ वर्कशॉप का ना। तो बस भाई, मजा सोना उठाते तो हैं। खूना, नहीं मतलब सोना कम तो सोना, खूना। सोना तो है ही है, सोना तो है, लेकिन थोड़ा कम भी सो जाएंगे तो इतना फर्क नहीं पड़ रहा था। हाँ हाँ। जैसे हम वहाँ पहाड़ी पे 1 बजे तक आराम से खड़े थे, कुछ वही नहीं था, बिल्कुल थकावट भी नहीं हो रही थी, नींद भी नहीं आ रही थी। बहुत अच्छा लगा। ठीक। एनवायरनमेंट भी साथ दे रहा था, और दूसरा हाँ। आप सब लोगों की स्थितियां अच्छी थी, इसलिए आनंद आया। चेतना स्तर पे आप लोग उन्नत हुए ना पहले से धीरे धीरे करके, इसलिए निर्विचारिता ही डोल रही थी सारे में हमारे अंदर। तो वहां जाने से ही मेरा मतलब जूम में नाम यहाँ आ पाई मैं, इसमें आज ध्यान कर रही हूँ इसमें। मुझे तो ये पता ही नहीं था कि आप जूम में हो नहीं। मतलब मैं तो ये सोच रही थी यहाँ बड़े बड़े अच्छे अच्छे बड़े बड़े, सहजी हैं, अच्छे अच्छे सहजी। यहाँ सब छोटे तो छोटे हैं, बड़े बड़ा कोई नहीं है। छोटे सब छोटे छोटे छोटे। हैं। ठीक है। अब बताइए, यहाँ कौन बड़ा नजर आ रहा है आपको? सब छोटे ही है।
यही मतलब सारे ही मतलब मेरे से तो बहुत ऊंचे ऊंचे, नहीं, बहुत ज्यादा सब ऊंचे। एक से ही है, सब और एक सी स्थिति में ही है, और सबसे कोई ज्यादा तो खास आप अंतर ही हो। नहीं। अरे कहाँ आपने, मैं तो कुछ हुई नहीं, नहीं, मेरे को तो कुछ पता ही नहीं है। आप लोगों को कुछ पता तो चलता है, मुझे तो कुछ पता भी नहीं चलता। आपको पता नहीं चलता तो ऐसे कैसे बोल जाओगे श्री माता तो जी। मैं वही तो कह रहा हूँ कि पता नहीं चलता, जो अंदर से बुलवा देती है, उनका ही काम है, मेरा तो कुछ रहा नहीं। मतलब श्री माता जी भी तो ऐसे ही यंत्र से बुलवाती है ना, जो अंदर से खोखला हो। हम जैसे तो खोखले अभी है ही नहीं, तो फिर कैसे बुलवाएंगे? ये भी तो फर्क हो होता है। जाएंगे सब, सारे चलो खोखले जैसे होने के लिए तो सामूहिकता कर रहे हैं। जैसे अभी आपने बोला कि मतलब सांसारिकता क्या है, मुझे समझ नहीं आता, तो ये बहुत बड़ी बात है। नहीं मतलब समझ में आती, संसार संसारिक चीजों में बिल्कुल मिसफिट हूँ, मेरे को तो समझ में नहीं आनी चाहिए। मतलब ये तो बहुत बड़ी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है, तो उसके लिए बड़ा तो बड़ा धर्म संकट पड़ जाता है संसार में, क्या करूं समझ ही नहीं आता कुछ भी। ये तो बहुत ऊंची बात है, संसार से एकदम मतलब वो हो जाए। ठीक है। क्योंकि ये जो कस्टम्स हैं, ये जो रीति रिवाज है, मेरे को तो गले ही नहीं उतरते। और ये जो अभी आप कह रहे थे ना कि मतलब किसी की डेथ वाले घर जाओ और बड़ा हाँ अजीब सा लगता है, तो ये मेरे साथ हाँ भी होता है। जैसे इतना ज्यादा मतलब उस टाइम कितना मतलब इंसान मजबूर होता है, उसके आगे मेरे से भी बोले नहीं जाते वर्ड ना। वर्ड तो कुछ है ही नहीं वो है बिल्कुल। देखिए, ऐसे वो एक लगते हैं ऐसा कि लॉस कुछ है, नहीं। वो एक ऐसा लॉस है हाँ, जिसे नहीं हो शब्द सकता, भरपाई नहीं कर सकते। ना हो ही नहीं सकती, हाँ, बोला नहीं जा सकता, कुछ भी नहीं और अगर बोला जा कुछ शब्द निकाल रहे हैं तो समझ लीजिए एक तरीके से आर्टिफिशियल हैं, झूठे हैं एक सकता। हाँ तरीके हाँ से। हाँ हाँ। लेकिन उसमें ये है कुछ कि अब है नहीं, तंत नहीं है उसमें। वो तो खैर होता ही है, उस टाइम क्या बोल रहे हैं वो भी तो पता ही चल रहा है, ऊपर ऊपर से बोल रहे हैं। लेकिन और ये जो हमें अभी आदत आपने रही बताया, नहीं, हमें आदत ये जो है अभी नहीं आपने ऊपर से बताया, बोलने की। ये तो है। और जो अभी आपने बताया कि वहां जैसे नहीं बोल सकते, तो वो जो आपने कहा ना ऊर्जा फैलाओ, वो अच्छा लगा, हाँ, मतलब नई बात पता चली मुझे ना, तो ये तो वही बहुत वही अच्छा पॉइंट सबसे अच्छी बताया, चीज है, वो बहुत अच्छा वही लगा। बहुत अच्छी चीज है, एक्सपेंशन ऑफ आवर एनर्जी फील्ड। तो ये पता नहीं था, अभी आपने बोला ना तो बहुत पता चला कि ऐसा करना चाहिए। ये और एनर्जी तो कुछ फील्ड कर ही नहीं सकते। एटमॉस्फेयर को हार्मोनाइज कर देगा, ठीक है। एटमॉस्फेयर को और हार्मोनाइज करता है ये। और तो कुछ कर ही नहीं सकते, तो यही काम। और ये कुछ तो करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इस एनर्जी फील्ड की आवश्यकता डिपार्टिंग सोल को है। अब वो डिपार्टिंग तो सोल को यही चाहिए, उसे शब्द नहीं चाहिए, उसके पास कान नहीं है, उसके पास सेंसिटिविटी है, सेंसिटिविटी टुवर्ड्स एनर्जी, प्योर एनर्जी, उसको यही चाहिए। तो ये बेस्ट आइटम लगती है मुझे, एक्सपैंड करना एनर्जी फील्ड। और बताइए बहन, फिर बस। समाप्त करें। हाँ जी, हाँ जी, जय श्री और कोई अन्य आना चाहते हैं? जय श्री माता जी भैया। जय श्री माता दी बहन। संतोष बहन आ जाओ क्लिक करके सामने। वीडियो वीडियो ऑन कर लीजिए। जी बहन जी, आप बताइए कैसा महसूस कर रहे हैं आप बहुत अच्छा, वर्कशॉप के बाद? बहुत ही अच्छा। मैं यही सोच रही हूँ कि मैं जो कोई बात सोच रही हूँ वो सब पूछ रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगा मैं क्या बोलूँ, ये बात तो सॉल्व हो गई है, ये बात तो आ गई है सामने, ये तो ठीक हो गई है मेरी, इसलिए मैं रह जाती हूँ। अभी जब हम वहां से आए हैं वर्कशॉप से, उसके बाद से ही ऐसे लग रहा है कि कोई विचार नहीं आ रहे हैं ज्यादा। पहले तो बहुत चल रहे थे ऊपर नीचे, अभी कोई विचार नहीं है। हमने किसी से भी बात की और बस वो बात वहीं खत्म हो गई, साथ साथ नहीं आती है कोई बात, कोई विचार साथ साथ नहीं आ रहा है। तो ऐसा लग रहा है अंदर कुछ भी नहीं है मेरे, मैं बिल्कुल खाली हो गई हूँ अंदर से, कि कुछ कुछ है ही नहीं अंदर। ऐसा मन कर रहा है मेरा कि मेरे अंदर कुछ नहीं है। और धीरे धीरे ऐसी स्थिति हो रही है कि मैं ऐसी हो गई हूँ, कोई विचार कोई बात लगती नहीं है मन को, दिमाग मुझे छू नहीं रही है कोई बात।
मतलब मुझे बात नहीं छू रही है तो ऐसा लग रहा है कि ऐसी स्थिति हो जाएगी, किसी को पता चल गया तो बोलेंगे ये पागलपन आ रहा है इसके अंदर धीरे-धीरे, ये क्या मेडिटेशन करते हैं, तो ऐसी हो गई है। तो ऐसा मेरे अंदर ही चलता है कि जब हम किसी से अटैच नहीं है तो लोग तो यही सोचेंगे कि अटैच नहीं है, मोह नहीं रहा किसी से तो क्या ध्यान करते हैं, कुछ ध्यान नहीं करते हैं ये लोग तो दुनिया से दूर होते जा रहे हैं। और जो अभी आपने एक बात बताई है कि हम दुःख के समय में कुछ नहीं कह सकते। ये स्थिति तो मैं जानती हूँ कि हम कुछ भी नहीं कह सकते दुःख के समय में। सिर्फ़ एक ही लाइन आती है कि भई ये भगवान की मर्ज़ी है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। बस यही एक लाइन ले दे के आती है हमारे दिल में और ये हम कह भी सकते हैं। पर जो आपने कहा ना कि हर एक रोम से एनर्जी हमारी आ निकल रही है बाहर, निकल रही है। तो आप तो इस चीज़ को फ़ील कर लेते हो, लेकिन हमें तो लगता है बहुत टाइम लगेगा इस चीज़ को फ़ील करने में। तो नहीं, उस हम दिन क्या में हो करें? जाएगा। आप उस पे चित्त डालेंगे ना, इस घटनाक्रम पे चित्त डालेंगे, होने लगेगा। मतलब अच्छा, हो तो रहा है, आप नोटिस नहीं कर पा रहे। तो जब अच्छा, आप इसमें अपने उन सेल्स पर, बॉडी के सेल्स पर अटेंशन रखेंगे, तो आप फील कर लेंगे आराम से। अच्छा, हाँ, तो चेतना ही तो रखनी है उस पे, चेतना और चित्त ही तो रखना है। सही। अभी जैसे आपको लगता है, चलिए ठीक है, आपको अभी इसका अनुभव कराता हूँ, इसी वक्त। जी। चलिए, आपको क्या अच्छा लगता है अपने अंदर, उसी पे चित्त रख लीजिए अपने शरीर में। हाँ, वो आप आपने जब कहा जब मन में रखा है अभी। शीशे के सामने पे जब खड़े होते हैं तो आपको अपना शरीर क्या अच्छा लगता है, उस पे अपना चेतना रखिए, चित्त रखिए, देखिए अभी अनुभव होने लगेगा। वहीं से ही एनर्जी रिलीज होती है, महसूस होने हाँ, लगेगी। आ हाँ, गई। हाँ, इतना हाँ। आसान है, इतना सरल है। हाँ, ये तो है। पर जैसे आपने कहा कि ऐसा कि हर रूम में जा रही है, हर जगह फैल रही है वो, तो वही हम फ़ील आप करें फिर। उस आप उस पे भी चित्त रखिए ना। अभी तो आपने अच्छा, शरीर पे रखा, आप हाँ, महसूस हाँ। कीजिए शरीर से निकलकर धीरे धीरे कमरे में फैल रही है। अच्छा, एनर्जी पे अच्छा, रखिए ना अच्छा, ठीक है। कि शरीर शरीर जैसे जैसे अगरबत्ती होती है ना, अगरबत्ती हुँ, से धुआं रिलीज हो रहा होता है। हुँ, तो हमारा भी शरीर एक तरीके से एक अगरबत्ती जैसा ही मान लीजिए, और इससे ऊर्जा रिलीज हो रही है, धीरे 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 कमरे में फैलती जा रही है। तो अब फैलती हुई ऊर्जा पे चित रखिए। अभी शरीर पे रखा था, अब फैलती हुई ऊर्जा पे हुँ। रखिए। तो आपकी चेतना और चित्त इसी ऊर्जा के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे। महसूस करिए, अभी करिए महसूस। सब चीज इंस्टेंट और प्रैक्टिकल है, कोई मान्यता वाली बात नहीं है। फैलती हुई ऊर्जा के साथ अपनी चेतना को जोड़ लीजिए। लगता है चेतना भी आगे को चल रही है उसके साथ साथ। मैं अभी तो आप मेरे साथ ऑनलाइन है तो मैं इतनी जल्दी कर नहीं पाऊँगी। मैं अकेले में बैठ के करूँगी नहीं नहीं, करके मैं से। वैसे ही उदाहरण के लिए जी, प्रैक्टिस हाँ, करा रहा हाँ। हूँ। हाँ, हाँ, हाँ। अभी हो जाएगा, आप उस पर फोकस नहीं कर पा रहे ना। मैं 2 मिनट, मैं 1 मिनट के लिए चुप हो जाता हूँ। चलिए अभी करके देखिए। है। हाँ, हुआ कुछ हाँ, महसूस? मैं कर सकूँगी इसे, हो गया ना? कर सकूँगी, करूँगी मैं। क्योंकि हमें मालूम नहीं होता कैसे करना है, बस मैंने वो बता दिया। हो तो रहा ही है ना ये। हुँ, हुँ, हुँ। अब जैसे कि आपने घर के अंदर एक धूप बत्ती या अगरबत्ती जलाई, उसमें खुशबू भी है, पर आपकी जो चेतना है वो कहीं और फंसी है, तो खुशबू का भी हाँ, अनुभव नहीं होगा। हाँ। जब अपनी चेतना को वापस अपने कमरे में लाकर उस अगरबत्ती पे लाएंगे तो आपको खुशबू महसूस होने लगेगी। इस प्रकार से हम जब अपनी चेतना को उस पर रखते नहीं ना, तो हमें महसूस नहीं होती। लेकिन जैसे हुँ, जैसे रखना शुरू करेंगे,
वैसे वैसे होने लग जाएगी, सही है ना। सही। अब इसका एक प्रैक्टिकल और कराता हूँ। मान लीजिए अभी अपने अंदर तो महसूस कर ही रहे हैं, अभी अब मैं आपके सामने बैठा हूँ, ठीक है। अब महसूस कीजिए कि मेरे सिस्टम से एनर्जी रिलीज हो रही है ऐसे करके, और ऐसे ऊपर उठती जा रही है। अपनी चेतना को उसके साथ जोड़िए, उठती हुई एनर्जी के साथ। हो जाएगा। महसूस हुआ, हाँ। एनर्जी के रिफ्लेक्सेस फील हुए, प्रतिक्रियाएं महसूस होने लगी। हम्म। ऐसे ही महसूस करते हैं हम। ये एक अभ्यास है। अभ्यास है ये। हाँ। अच्छा, बच्चे को चिंता हो रही थी, बच्चे को कैसा लगा? अच्छा लगा। कुछ उसने बोला कि भाई आप गए थे, वो तो वहां रहा, गाड़ी में रहा, वो तो नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई कंप्लेन कुछ नहीं आई है, बस ये कहा कि नहीं आपका नहीं, होटल बहुत कंप्लेन की बात महंगा नहीं था। कर रहा मैं हाँ। कंप्लेन की बात नहीं कर रहा। उसे कैसा महसूस हुआ, आपने अटेंड किया? नहीं, अच्छा लगा, खुश था बहुत। खुश था। खुश, हाँ खुश था। अब उसे पक्का महसूस हो गया होगा, कोई चिंता वाली बात नहीं हाँ हाँ। है। ये तो मुझे भी ऐसे कई लोगों ने कहा कि आप कहाँ जा रहे हो, मैंने किसी एक से बताया था, तो कहाँ जा रहे हो आप, जानते हो क्या सहजी भी ऐसे होते हैं, हम वहां गए थे तो कुछ कैसे कुछ कंप्लेन बता रहे थे, तो आप उनको जानते हो क्या जहाँ जा रहे हो? मैंने कहा जानती तो नहीं हूँ मैं उनको, मैंने उनके वीडियो देखे हैं। तो बोले सोच समझ के जाना, गलत भी बहुत होता है, कितने लोग हो आप लोग? तो मैंने कहा हम तो 30-36 लोग हैं शायद। तो बोले कि फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं कि थोड़ा ध्यान से जाना। मैंने कहा हाँ ठीक है, बताया आपने। चिंता होती है, जो नजदीक ओके। होते हैं उन्हें चिंता होती है, हम्म। लेकिन जब कोई जुड़ता है तो उसे समझ में आ जाता है कि भाई कोई हाँ। समस्या तो है। तो स्वाभाविक बात है। और बताइए। अभी तो मैंने कई बातें रखी थी कि पूछनी है आपसे। बोलिए। याद नहीं आ रही अभी, मैं सोच के बैठी थी अभी। उस दिन भी आपको याद नहीं आ रही थी। बहुत सारी बस बातें यही पूछी। यही हाल हो गया कि दिमाग का कि कोई बात अब रुकती नहीं है, नहीं फिसल जाती है तुरंत ही। आप एक काम कीजिएगा, अगले जूम सेशन से पहले ना नोट कर लीजिएगा, एक छोटे से नोट्स बना लीजिए। ठीक है। जैसे जब हम पहले पढ़ते थे ना, तो हेडिंग बना लेते थे, हेडिंग, ये वाली चीजों पे याद करना है हमें। तो इससे क्या होगा कि आसानी होगी आपको बातचीत करने में। हाँ, जब आप नहीं मिले थे मुझे, तो मैंने ऐसे किसी से पूछा था कि जैसे हम आसमान पे जाते हैं तो कैसे जाएंगे हम? तो उन्होंने मेरे से हम्म, कहा कि आप कहीं भी जा सकते हो, जैसे आसमान है तो आप उसको नीचे ले आओ, ऐसे सोचो कि वो हमारे सर पे आ गया है। उन्होंने मुझे तरीका आत्मा सर बताया पे था आ एक। गया। हाँ, आत्मा कि सर पे आ ऐसे गया, फील उसे करो नीचे ले। कि हाँ, कि वो नीचे उतर के आपके सर पे आ गया है और आप बिल्कुल उसके नीचे बैठे हुए हो, ऐसा फील करो आप। तो अच्छा। फिर मैंने कहा हाँ, तो फिर मैंने एक बार किया भी, फिर उन्होंने कहा कि करना भी बहुत घातक हो सकता है, इतना इजी नहीं है, आप घातक? करना मत। हाँ। घातक? हाँ, बोले कुछ भी हो सकता है आपको अगर आपने ऐसा किया तो फिर अरे वो डर बाप भी रे। बैठ गया। हाँ, बोले ये जो प्राकृतिक चीजें हैं, इनके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है, इनको मतलब आपको ऐसा कुछ करना नहीं है इस तरह का कि वो आपके पास आ गया है। तो मैंने कहा ठीक है फिर पूछे किससे? ऐसे पूछने के लिए भी कोई चाहिए ना जो सही सा आंसर दे। अब आपने अंतर देखा कि आप तो हाँ। आत्मा के साथ जुड़े, तो कुछ घातक हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ। उन महाशय को बता देना कि कुछ घातक नहीं होता, बल्कि आनंददायी होता है।
हम्म। पता नहीं उन्होंने कौन सी किताब में से पढ़ा था, अनुभव होता तो ये वाली बातें नहीं बोलते। वो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं वो। अच्छा, तो किताबें घोटिए हैं हाँ और हाँ, किताबें घोट किताबी घाट के आपको डाल दी हैं, तो गड़बड़ तो किताबी है होगी। वो। हाँ। अब अनुभव विहीन ज्ञान ऐसा ही होता है, डराता है। डर खत्म हो गया लेकिन अभी डर खत्म हो गया। डर खत्म हो गया। पहले डरते थे हम, जैसे जिन्होंने कुगुरुओं के जो है कुगुरु को मानते हैं, उनसे बात करते हुए बड़ी हिचक होती थी कि इनसे बात भी कैसे करें। अभी तो मैं उनके साथ आराम से बैठती हूँ, उठती हूँ, सब करती हूँ, उन सब करती हूँ मैं बेचारे उनके साथ। बेचारे कुगुरु की आफत आ जाएगी आपके एनर्जी फील्ड से, उसे बदलना पड़ जाएगा। अब उल्टा हो जाएगा। अब मुझे किसी चीज का डर नहीं लगता है। हाँ। आपके भीतर में हृदयेश्वरी जागृत हो गई, तो फिर काय का डर लगेगा बताइए। हाँ, अब नहीं डरती। जब माँ जगदम्बे जागृत हो जाती है हृदय में, तो डरेगा कौन भला? बल्कि उससे लोग डरेंगे जो गड़बड़ सड़बड़ होंगे। सही। अब वो जो कुगुरु है, अब उनका आचरण कैसा है? पहले आपको डर लगता था, अब उनको कैसा लगता है? वो तो अपनी जगह पे है ही, जैसे थे, हमें ही डरा रखा था। अच्छा, आपको डर लगता था, आप जाते थे। मुझे लगता था, मुझे, कि हम उनके अच्छा, पास जाएंगे तो कुछ हो जाएगी, नेगेटिविटी आ जाएगी, फिर नाभि को कैंडल करना है, फुट सोकिंग 4 बार करनी है, ये सब करना, थक जाते हैं बहुत इन सब में। अब क्या हुआ? अब गए, कुछ हुआ? तो अब नेगेटिविटी कुछ लग नहीं हुआ, गई? अभी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ और बड़ा अच्छा लग रहा है, सब लोग मेरे से खुश भी हैं। और हो सकता है वो मेरे तरफ मुझसे मिले भी कि भी आप मेडिटेशन करते हो तो आप हमें भी सिखाओ, क्योंकि ऐसा मन भी है लोगों का कि आप हमें भी सिखाओ। अब उनके साथ हम्म हम मिलेंगे नहीं तो हमसे वैसे ही दूरी बना के रखेंगे कि ये तो वैसे ही दूरी बना के रखते हैं, कैसा मेडिटेशन करते हैं ये। हम्म। चलिए, डर खत्म हो गया। डर तो ज्यादा दिक्कत करता है ना। हाँ। मैंने आपका वो देखा है वीडियो, जिसमें आपने बताया कि हमारे चक्र क्यों पकड़ते हैं, कि जैसे हम किसी के घर गए हैं, कोई चीज अच्छी लगी है, तो वो भाव आ गया कि ये चीज मेरे पास भी होनी चाहिए, बस पकड़ तो गया नाभि चक्र। नाभि की पकड़ आ गई है। तो जो मैंने देखे हैं, जो हम जिनको बहुत ऊंचा सहजयोगी मानते हैं कि यार इनसे तो हम कुछ पूछ ही सकते हैं, वो अभी हम्म। आए थे कुछ दिन मेरे घर पे, कुछ ऐसे हवन था तब आए थे, तो उन जाने के बाद उन्होंने फिर मेरे से बताया कि नाभि कैच आ गई आपके घर में आने से, और 3 दिन तक प्रॉब्लम रही मुझे, 3 दिन अच्छा। तक। हाँ, मैंने कुछ खाना-पीना नहीं खाया, जब भी खाना खाऊँ तो ऐसा लगे कि बुरा-सा लगे मन में, खाना नहीं खाया 3 दिन तक, नाभि कैच आ गई आपके यहाँ आने से। फिर अच्छा। मैंने किसी और से पूछा, बोला नहीं हमें तो कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा आप फिर जानते ही नहीं हो कुछ, इसलिए आपको कुछ हुआ नहीं है। वो जानकार थे इसलिए उनकी नाभि कैच आ गई। नाभि कैच नहीं आई उनकी। क्या हुआ कि आपके एनर्जी फील्ड से उनकी नाभि के उनकी नाभि की बाधाएं सरफेस पे आ गई, सतह पे आ गई। मतलब उनकी नाभि क्लियर होने लगी, बाधा नहीं आई, बल्कि आपके एनर्जी फील्ड से उन्हें हेल्प मिली। तो फिर उन्हें तो ऐसे ही लगता है कि हमारी नाभि कैच हो गई है, उनके यहाँ जाना ठीक नहीं है। क्योंकि क्योंकि क्या है कि ऊर्जा को ग्रहण नहीं कर पाती उनकी नाभि। अच्छा। ठीक है, तो उन्हें ठीक लगता है, जैसे ही ऊर्जा के कांटेक्ट में आएगी, नाभि की कमियां बाहर निकलनी शुरू हो जाएंगी ना। और आप हुँ। गए हो पूरे लबालब होके आए हो, सराबोर होके आए हो एनर्जी में, तो पूरा एनर्जी फील्ड बढ़िया काम कर रहा है, तो उनकी नाभि पकड़ रही है, वो झेल नहीं पा रही, कचरा बाहर निकलना शुरू हो गया उनका। सुबह बोलते हैं हम सुबह 4 बजे मेडिटेशन करते हैं, तो फुट सोकिंग करते हैं, और दिन में 2 बार तो करते ही करते हैं कम से कम फुट सोकिंग, कि भई अपने आप को क्लियर रखना है, अपने आप को क्लियर रखना है। देखिए, जो बहुत ज्यादा ये सब करते हैं उनके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। उनका चित्त श्री माता जी में नहीं है। जिनका चित्त श्री माता जी में होता है उनको तो कोई चक्र पकड़ता ही नहीं। समझ लीजिए हाँ। इस बात को। यानी कि उनका चित्त संसार में रहता है, इसलिए पकड़ता है, उन्हें क्लियरिंग करनी पड़ती है। जिनका चित्त श्री माता जी में रहेगा तो उसे क्लियरिंग करने की क्या जरूरत पड़ेगी बताइए? हुँ। सीधी बात है। मैं भी मैं भी सोचती हूँ ये बात। अब देखिए, नाभि पकड़ती है, यानी कि उनकी चेतना नाभि में फंसी है, इसलिए नाभि पकड़ती है।
माँ के साथ हम्म। जुड़ी होती चेतना तो नाभि क्यों पकड़ती? हमारे तो कुछ नहीं पकड़ते कभी, मेरे को तो समझ में नहीं आता कौन सा चक्र पकड़ा, मुझे तो लगता नहीं। आप भी महसूस करके देखो कौन से चक्र पकड़ रहे हैं आपके। वर्कशॉप के दौरान किसी के चक्र नाभि पकड़ी किसी की? हाँ, कुछ नहीं पकड़ा हमारा, तो जैसे इतने अच्छे से बैठे थे, ऐसे तो फिर भी कभी कहीं चुभन हो गई, कभी कहीं, वहां तो बिल्कुल आराम से बैठा, कहीं कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि आप एक ऐसे ऑरा के अंदर थे जो साक्षात माँ का ऑरा था, और सबकी सामूहिकता से उत्पन्न हुआ था वो ऑरा। ठीक है, और उसके अंदर क्या पकड़ना है? चक्र सारे पंखे की तरह चल रहे थे मान लो, और ठंडी ठंडी हवा फेंक रहे हैं, तो फिर क्या पकड़ना था करना? अब सही। समझ में आया पकड़ते किन के चक्र हैं? जिनकी चेतना संसार में अटकी है, संसारिकता में अटकी होगी, उनके चक्र पकड़ेंगे। जिनकी चेतना संसारिकता में है ही नहीं, उसके चक्र कैसे पकड़ेंगे? मान लीजिए सही। आपके चक्र कितने ही पकड़े हो, आप संसारिकता में अटके हैं ना। मान लीजिए दूसरा इंसान संसारिकता में अटका ही नहीं है, मान लो आप संसारिकता में अटके ही नहीं और मैं संस्कारिकता में अटका हुआ हूं, तो मेरे चक्र पकड़ेंगे ना, आपके थोड़ी पकड़ेंगे। हाँ, ऐसे ही होना चाहिए वैसे तो। नहीं तो अब मैं मान लो अटका हुआ हूं तो मेरे तो पकड़ेंगे ही ना चक्र। इसका मतलब वो महान आत्मा संसारिकता से भी बाहर निकले नहीं, इसलिए उनकी नाभि पकड़ रही है। आप जैसे बताते हो कि जो डोमिनेट करते हैं सहज जी अपने जो छोटे हैं उनको, तो मुझे लगता है हम भी शायद कहीं ना कहीं कर ही रहे हैं थोड़ा थोड़ा। कर रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं। मतलब किसको हो डोमिनेट रहे कर हैं, रहे हैं? किसी हो रहे हैं, मतलब अच्छा, किसी से। हो रहे हैं। हाँ, अब नहीं हो हो रहे हैं पाएंगे, मतलब। अब नहीं हो पाएंगे क्योंकि आपका डर निकल गया। हृदयेश्वरी जागृत हो गई है, जिसकी जगदम्बा जागृत हो जाती है वो कौन डोमिनेट होता है? आप हो ही नहीं हाँ। पाएंगे डोमिनेट किसी से। ये तो है। कोई अगर किसी ने डोमिनेट करने का कोशिश करी ना आपको, उसका सेंट्रल हार्ट पकड़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपके भीतर की तो मां जाग गई, उनकी जागी है नहीं, तो उनका पकड़ेगा। आज्ञा पकड़ेगा, सेंट्रल हार्ट पकड़ेगा उनका, अगर उन्होंने डोमिनेट करने की कोशिश करी किसी ने भी आपको। पर ऐसा है कि उनसे बात करके लोग खुश नहीं होते हैं, मतलब इनके क्या रीजन होते हैं? क्या मतलब खुश नहीं होते? हाँ एक बार बताइए, कोई जी। दुखी आत्मा से मिलके कोई खुश हो सकता है? खुश आत्मा होगी उसी से तो मिलके खुश होगे आप। हम्म। जो इंसान प्रसन्नचित है उससे मिलके ही तो प्रसन्नता आएगी। जो आदमी दुखी आत्मा है तो उससे कैसे खुशी रह सकता है कोई इंसान? वो अंदर अंदर दुखी रहते होंगे, किसी ना किसी चीज से अटके होंगे, उलझे होंगे कहीं ना कहीं। हो सकता है। बस सीधी सच्ची बात है, जैसे कि हमारे शरीर, हमारी जो सेल्स हैं, अगर एनर्जी रिलीज कर रहे हैं पॉजिटिव, तो उसके कांटेक्ट में जो आएगा वो खुशी लगेगा, उसको खुशी महसूस होगी। और जिसके कांटेक्ट में आके आप दुखी हो रहे हैं तो उसके अंदर की स्थिति तो खराब है। हाँ, यस हो सकता है। अच्छा, मुझसे मिलके आपको दुख लगा कि खुशी हुई? मैं एक बात सोच रही थी अभी, और पिछली बार भी सोच रही थी मैं, कि मतलब आप खुश रहते हैं, हम इतने सवाल जवाब आपसे करते हैं, इतना पूछते हैं, फिर भी आप हंसते हंसते आंसर देते हो और ऐसे इरिटेट नहीं होते हो कि बार बार एक ही सवाल का जवाब देना पड़े, मतलब खुश रहते हो आप। ये बहुत तो अच्छा अगर है मैं खुश मतलब। रहता हूँ तो आपको मिलके खुशी हुई ना। हाँ बिल्कुल। अब मैं अगर अंदर अंदर चिढ़ता रहूंगा तो आपको मिलके अच्छा नहीं लगेगा निश्चित रूप से। भले ही हम्म। मैं बाहर से प्रदर्शित ना करूं कि मैं अंदर से चिढ़ रहा हूं, लेकिन हम्म। मेरी एनर्जी आपको महसूस करा देगी कि मजा नहीं आ रहा। हाँ। तो यही कारण होता है जो हम सबका एनर्जी फील्ड है, उसके संपर्क में आते ही हमें पता लग जाता है कि यार किसके संपर्क में आए, अच्छा इंसान है कि गड़बड़ इंसान है। एनर्जी फील्ड के कारण हम जान जाते हैं। सही। तो ये मूल कारण है। अब वो उनका होगा किताबें पढ़ा वाला ज्ञान, अनुभव वाला हाँ। ज्ञान नहीं होगा। हम्म। अब अनुभव वाले ज्ञान की तो बात ही अलग है, उसकी खुशबू अलग होती है। जैसे सही। देसी घी होता है ना, और एक डालडा होता है।
पढ़ा हुआ ज्ञान सही। जो होता है वो डालडा की तरह है, खाओगे तो नुकसान ही देगा। और अनुभव वाला ज्ञान ऐसा है जैसे देसी घी, वो भी घर का निकला हुआ, सेहत भी सही। बनेगी और खाने में भी मजा आएगा। सही। तो वही अभी कुछ देर पहले बात चली कि आपका हर एक वीडियो बिल्कुल अलग है, एक जैसा कहीं नहीं है कुछ भी। और बस वही है कि ये वाला सुने कि ये सुने, ये सुने कि ये सुने, ऐसी हालत हो जाती है कभी-कभी तो। कभी सोचते हैं ये है तो इसको साइड में रखते हैं, पर थोड़ा-सा उसका सुन लिया तो हो जाता है कौन-सा सुने पहले? क्योंकि हर बात नई है, हर बात जाननी है। ऐसी हालत हो जाती है। इसका एक बहुत सरल उपाय है, आप हाँ। सीरीज में सुनिए, सीरीज में जिस नंबर में पढ़ा हुआ है उसी नंबर में सुनिए, हाँ, अभी क्योंकि आपने वो बताया एक के था। बाद एक चैप्टर आ रहे हैं ना, एक के बाद एक हुँ, चैप्टर हुँ। एक दूसरे से लिंक्ड मिलेंगे। हुँ, अब भिन्नता क्यों है? आप ये हुँ। बताइए, जितने भी प्रकृति के घटनाक्रम हैं, कोई से दो हाँ, घटनाक्रम एक से होते हैं क्या? नहीं होते, कभी एक से नहीं होते ना। नहीं होते। हुँ, हुँ। सूर्योदय भी हर रोज अलग टाइम पे होता है, और हुँ, कितने सालों से ऐसा हो रहा है कि अलग टाइम पे सूर्योदय हो रहा है। हाँ। यानी कि प्रकृति प्रदत्त जितनी चीजें होंगी उसमें भिन्नता होगी, हुँ, और जितने मानव के द्वारा उत्पन्न होने वाली चीजें होंगी उसमें एक रास्ता होगी, वो रिपीटेशन होगा उसमें। सही, पॉइंट समझ में आ गया? क्योंकि बिल्कुल। ये जो भी ध्यान के सेशंस होते हैं वो हृदय से प्रस्फुटित होते हैं, एक प्रकार से हुँ, प्रकृति प्रदत्त है। रिपीटेशन हुँ, कहाँ हो सकता है उसमें? अगर यही ध्यान माइंड से आने लगे तो बस वो दोहराव होता चला जाएगा, बार बार रिपीटेशन रिपीटेशन होता रहेगा, हर चीज का रिपीटेशन होगा। ये ध्यान तो बहती हवा जैसा है, हुँ, और हवा को कैद नहीं किया जा सकता, हाँ। वो तो बहती है। जो आप भीतर से लॉजिक देते हो फूटने ना, वाली, हाँ? जो आप लॉजिक देते हो उनको सुन के समझने में बड़ी आसानी होती है। ये बिल्कुल अब ठीक जो कह रहे हैं। जी, क्या बोला ये बहन? बात ये बात बिल्कुल ठीक है। आप एग्जाम्पल इतने अच्छे देते हो, इतने सिंपल से, हाँ, एकदम हाँ। समझ आ जाता है अच्छी तरह। देखिए, एग्जाम्पल का भी सीधा संबंध वो भीतर के घटनाक्रम से है। जैसा घटनाक्रम वैसे एग्जाम्पल, वो भी अंदर से ही आते हैं, ऐसा नहीं कि मैं कहीं से ढूंढ ढांड के लाता हूँ। इंस्टेंट हुँ, आते हैं, आपने देखा होगा, त्वरित आते हैं, त्वरित, उसमें सोचना नहीं पड़ता। सही। अगर सोचना पड़ेगा तो माइंड से आएंगे, ये भी भीतर से हुँ, आ रहे हैं, उसके सपोर्ट में आ रहे हैं। ये डिफरेंस समझ में आ रहा है? जो भीतर से आता है उसके साथ सारी चीजें आती हैं, सपोर्ट सिस्टम आता है उसके साथ। अब जैसे गाड़ी खरीदी आपने, गाड़ी में एक 5वां टायर होता है, स्टेपनी होती है, वो हुँ, स्टेपनी बिल्कुल बाकी 4 टायरों जैसी होगी। गाड़ी का हाँ। जो रिम है, रिम के मुताबिक होगी। अगर अगर वो कहीं और डायमेंशन की और साइज की हो तो फिर गाड़ी में कैसे लगेगी? तो सही, एग्जाम्पल भी फिर वैसे ही आते हैं ना, सपोर्ट करने वाले हो। सही है। अब पता सही। लगा गाड़ी तो है हमारी 16 इंच वाली रिम की, और हमने स्कूटर का रिम लगा दिया, तो चलेगी कैसे? वो टेढ़ी हो जाएगी, गाड़ी चलेगी नहीं। पहली बात तो लगने का सही, ही नहीं है। तो उदाहरण भी फिर वैसे ही आते हैं ना, जो फ्लो आ रहा है सही, उसके मुताबिक ही आएंगे। वो भी वहीं सही, से ही आ रहे हैं। सही। ताकि आम जनसाधारण को वो बात सरलता से समझ में आ जाए, हाँ, वरना कॉम्प्लिकेटेड हो गई तो फिर कैसे समझ में आएगी? सही। तो ये व्यवस्था है, और जो आते हैं वो आप लोगों की चेतना के मुताबिक आते हैं। अगर ऐसा ना हो तो आप लोगों को समझ में नहीं आने का। पिछली बार मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि आज मेडिटेशन ना हो। नहीं सोचा था? मैं नहीं, बिल्कुल नहीं सोचा था। मेरा मन था कि होनी चाहिए।
हम्म